जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन अभी इस टाइम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है और उनके मन में आपके लिए क्या है। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उन्हें इमेजिन करिए, अच्छा सोचिए और ये रीडिंग देखिएगा। ठीक है, रीडिंग को पूरा देखिए, पूरा सुने। और ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट होता उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। चलिए देखते हैं आपके पर्सन इस टाइम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल, द हैंग्ड मैन, 3 of wands, 8 of wands, 9 of wands, 9 of swords, द एम्परर बॉटम में है, टेम्परेंस। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। क्योंकि हमारे बीच व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है तो सारे साइन आ गए। ठीक है, देखो, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं ये पर्सन प्रैक्टिकल है। ठीक है, और ये ज़्यादा चीज़ों को सीरियस नहीं लेते, ज़्यादा खींचते नहीं है। कभी कभी इन्होंने कहा होगा कि मुझे ज़्यादा सीरियस चीज़ें पसंद नहीं है और ज़्यादा चीज़ों को खींचना मुझे नहीं पसंद है। और क्या है कि रिलेशनशिप में रहना है तो थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। ठीक है, आजकल क्या है कि किसी चीज़ को ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए। ठीक है, और आपको ये ऐसे दिखाते हैं बहुत साइलेंट है, बहुत शांत है, बहुत लॉयल है, बहुत ज़्यादा करेजी है, बहुत हिम्मती है और इन्हें आपके जैसा कोई नहीं मिल सकता। ठीक है, बट ये थोड़ा कंफ्यूज भी रहते हैं कि आपको कमिटमेंट नहीं देना। इन्हें लगता है कि अगर मैं आगे बढ़ गया या आगे बढ़ गई तो फिर समाज हम पे उंगली उठाएगा या फिर मेरे घर में अ, इस चीज़ें नहीं चलती कि लव मैरिज करो या फिर अदर कास्ट में शादी कर लो। तो ये अपने घर वालों से थोड़ा डरते हैं। कुछ पर्सन हैं जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ठीक है, और ये सही टाइम का, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। ये कमिटमेंट आपको देंगे बट अभी ये इनकी कंडीशन ऐसी है कि ये सोच रहे हैं कुछ समय और गुजार लो, शायद समय अच्छा आ जाए। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन है, उसके साथ अभी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इनका पार्टनरशिप है, किसी के साथ लोग हैं बहुत ज़्यादा जिनके साथ अभी मौज मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, इंजॉय, किसी का बर्थडे हो सकता है, सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पे हैं जो बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, रिच हैं, अमीर हैं। और अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो ये पर्सन अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और उनके साथ इंजॉय कर रहे हैं, अपना रिश्ता बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि पर्सन ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जितना सोचते हैं लेकिन उतना रिजल्ट नहीं मिलता है। और कभी कभी इनका मन करता है कि इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओ, दूर चले जाओ, डिफरेंट एंगल से सोचते हैं। ठीक है, जैसा आप सोचते हो ये पर्सन वैसा नहीं सोचते, ये थोड़ा अलग हटके सोचते हैं, ये थोड़े प्रैक्टिकल टाइप के। तो वो प्रैक्टिकल वे में सोचते हैं, ज़्यादा इमोशनल नहीं होते चीज़ों को लेकर। ठीक है, इनका मानना है कि आजकल ये चलता है, नॉर्मल है कि रिलेशनशिप में रहना, एंजॉय करना, और जब मन नहीं करे साथ रहने को तो फिर अलग हो जाना। ठीक है, लेकिन चीज़ों को खींचना नहीं चाहिए। दोनों जब तक सहमत है तब तक रहो। अगर दोनों में से एक कोई नहीं चाहता कि रिश्ता आगे बढ़े या फिर शादी तक पहुँचे तो आप अलग हो सकते हो। लेकिन इनका मानना है कि इंसान को थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। ज़्यादा इमोशंस इंसान को ना अंदर से तोड़ देते हैं। तो इनका मानना है कि बस प्रैक्टिकल वे में रहना चाहिए। और आप हो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है। किसी को बटरफ्लाई दिखती हैं,
वाइट, पिंक, सॉरी पिंक नहीं, येलो, नीली, पीली, काली कैसी दिखती हैं। बटरफ्लाई देखना बहुत शुभ होता है, ठीक है। इतना प्रैक्टिकल क्यों है? ये दिखाते हैं या सच में प्रैक्टिकल है? ये दिल में कुछ और है, जुबान पे कुछ और है, क्या है? ये प्रैक्टिकल वे में इसलिए आपको दिखाते हैं कि इनका ध्यान कहीं और भी है, ये किसी और के भी सोचते हैं, ठीक है। आप पर ध्यान कम, दूसरे पे ध्यान ज़्यादा है इनका आज का। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके बारे में सोचते नहीं है, ये थोड़ा है कि आप पर भी नज़र रखते हैं, किसी और पर भी नज़र रखते हैं। नज़र आप पर भी रहती है, आप ये ना सोचें कि अगर आपसे बात नहीं हो रही है या फिर आपसे दूर हैं तो यहाँ पे नज़र नहीं रखते, आपके बारे में कुछ पता नहीं करते। सही समय का वेट इसलिए कर रहे हैं कि इन्हें लगता है कि अगर शादी करनी है, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है तो राइट टाइम का वेट करना चाहिए, ठीक है। और प्यार दोनों तरफ से है, ट्रू लव है, आप एक दूसरे के सोलमेट हैं, ठीक है। हो सकता है इनकी शादी कहीं और तय हुई हो, किसी और से फिक्स कर दी हो, ऐसा हो सकता है। अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, उससे इनकी शादी की बात चल रही हो, वहाँ ये अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर पास्ट में इन्होंने आपसे वादा किया था आपसे शादी करने का और इसीलिए आपके साथ रिलेशनशिप में है कि आगे जाकर ये आपसे शादी करेंगे और आपको अपना बनाएंगे हमेशा के लिए, आप इनके लिए शादी के लिए परफेक्ट हो, और अभी आपके साथ एंजॉय कर रहे हैं, आगे जाकर शादी कर लेंगे। लेकिन इस पर्सन के पास इतनी हिम्मत, इतना करेज नहीं है कि दो को रख पाएँ। अगर इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो दोनों को रखना बहुत मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। और अगर ये सिंगल हैं तो ये इतनी हिम्मत नहीं इनके पास कि आपको ये अपना पाएँ, आपके अपने घर वालों के अगेंस्ट जा सकें आपको अपनाने के लिए, ठीक है। और इसी बात का आपको दुख है, गुस्सा है, नफ़रत है इनसे कि क्यों जो कहते हो उसे निभाते क्यों नहीं? या तो कहो मत, और जब कहा है तो उसे निभाओ, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन एक बार मिल जाए तो इसको क्या करूँ? इतना सुनाने वाले हो कि बहुत ज़्यादा, ये सुन के पक जाए। आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको ये कहते हैं ना, दोगले इंसान पसंद नहीं है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। प्यार अगर है तो सामने से आके एक्सेप्ट करो, अगर गेम ही खेलना है तो आते ही क्यों रिश्ते में, ठीक है। देखो ये पर्सन बहुत दूर तक का सोचने वाले हैं, अपना फ़ायदा नुकसान देखते हैं। अगर इनका फ़ायदा होगा आगे बढ़ेंगे, नुकसान होगा पीछे हट जाएंगे, क्योंकि ये अपने आप को नीचे गिरा के ऊपर नहीं उठना चाहते, क्योंकि इनका मानना है कि देखो अगर मेरी इज्जत है तो सब है, अगर मेरी इज्जत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो पहले अपने बारे में सोचेंगे, अपने परिवार के बारे में सोचेंगे कि मेरे परिवार पे कोई उँगली नहीं उठा सके, कोई आँच नहीं आए और मुझ पे आँच नहीं आए, ये खुद को सेफ रखेंगे, ठीक है। अपने आप को किसी के सामने नहीं आने देंगे। बाकी इनका मानना है कि मुझे तुमसे बात करना है, तुमसे मिलना है, तुम्हारे लिए एक्शन लेना है, ट्रेवल करके आपके पास आ सकते हैं। लेकिन ये देख के जेलसी भी इनको होती है कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं किसी और के साथ तो सेटल नहीं होगा कोई। अब आप सोचेंगे खुद किसी के साथ है तो हम नहीं रह सकते क्या? बिल्कुल रह सकते हैं। इनका मानना है ना कि कभी-कभी क्या होता है, जो जेंट्स लोग होते हैं ना, वो कहीं भी रहें जाकर, और उनका इरादा ये होता है कि आप हमेशा उनके होके रहो। वो आपके साथ कुछ भी करें, आप उनके ही होके रहो, किसी और के बारे में सोचो भी नहीं, ठीक है? और हो सकता है गलती कर दी है, तो आज पछता भी रहे हैं, रिग्रेट भी हो रहा है, लेकिन दिखा रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अपना रिग्रेशन भी किसी को नहीं दिखा रहे, फ़ियर में है, डर में है, एंग्ज़ायटी हो रही, डिप्रेशन में, किस बात का डिप्रेशन है इनको? देखो ये आपको कुछ लालच दे सकते हैं, आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आ सकते हैं, कोई ऐसी शर्त रख सकते हैं जिससे आप मना ही नहीं कर पाओ, कुछ आपकी कमज़ोरी इन्हें पता है, आपकी कोई डिमांड इनको पता है कि आपको क्या पसंद है, उसे पूरी कर दें, ठीक है? और आप इनसे बात नहीं करोगे, इनकी बातों में नहीं आओगे तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएँगे, ठीक है? इन्हें लगता है कि आप इनसे दूर जा रहे हो, इन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप इनको
पहले जैसा प्यार नहीं करते, इनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो। देखो, इनका फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और ये दूर रह नहीं पा रहे हैं, दूरियों को बर्दाश्त कर नहीं पा रहे, और ये अपनी मन की बात आपसे कह भी नहीं पा रहे। प्यार बहुत करते हैं, एंग्जाइटी हो रही है इनको। ये आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, बात यहाँ पर है। और आप शायद इनकी बात मानने के लिए तैयार हो नहीं, आप इनसे मिलने के लिए तैयार हो नहीं। आपको पहले कमिटमेंट चाहिए, पहले रिश्ता चाहिए, पहले ये आपसे कहेंगे शादी करेंगे तब आप इनकी बात मानोगे, और अगर ये मना कर देंगे तो आप इनकी बात नहीं मानोगे। तो इस बात से इस पर्सन थोड़े अग्रेसिव है, मतलब गुस्से में है, एंजाइटी इनको हो रही, थोड़ा इल्यूजन की एनर्जी में जी रहे, भ्रम की दुनिया में कि आप तो इन्हीं के हो, किसी और के हो नहीं सकते। और ये पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, ये आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, और कहीं न कहीं आपको अपनी डेस्टिनी मानती है, आप इनका नसीब हो, आप इनके लिए सब कुछ हो। एक टाइम था कि ये पर्सन कभी-कभी कहा होगा अगर तुमने नहीं इनकी बात मानी तो ये दूर चले जाएँगे, इनकी लाइफ़ में कोई भी आ सकता है, किसी चीज़ की कमी नहीं, बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन क्या है, कहीं न कहीं इन्होंने तो कुछ कह दिया है, क्या करा है? हो सकता है ये सीरियस नहीं है आपको ज़्यादा लेकर, ठीक है। इनका मानना है एन्जॉय करो, मौज-मस्ती करो, प्यार करो, यही ज़िंदगी है। शादी के लिए तो ज़िंदगी पड़ी कभी भी कर ही लेंगे, तो इतना शादी के बारे में क्या सोचना। आपकी एनर्जी इनके लिए क्या है ये देखते हैं। ये पर्सन तो इंटीमेट चाहते हैं, टच करना चाहते हैं, हग करना चाहते हैं, थोड़ी कंट्रोलिंग नेचर है इनका, कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। आप इनकी बात मानें। देखो, आप चाहते हैं इस रिश्ते में कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ठीक है? और यूँ ही अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, आपके दोस्त हैं, आपके घर वाले, आपकी मदर है, जिस वजह से आपकी माँ नहीं चाहती है इस घर में रिश्ता हो, ये पर्सन आपकी लाइफ में रहे, तो आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो, सैड हो, परेशान हो। कभी-कभी आप अपने पर्सन से बहुत अच्छे से बात करते हो, कभी-कभी आपको बहुत गुस्सा आता है, कभी-कभी इनको बहुत ज़्यादा सुना भी देते हो, तो आपके पर्सन भी आपका ये बिहेवियर देखकर बहुत परेशान रहते हैं। ऐसा बर्ताव देख के उनको समझ ही नहीं आता आपके मन में क्या चल रहा है, ठीक है? और हो सकता है ये पर्सन आपसे खुद दूर गए हैं। अब क्या वापस आना चाहते हैं ये? थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी बहुत आती है, क्या बात है। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के लिए आपसे दूर गए हैं, ठीक है? आपसे फिजिकल अट्रैक्शन है और थर्ड पार्टी से भी इनका फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है। इसलिए पर्सन आपसे दूर गए और उस थर्ड पार्टी के बारे में शायद आपको नहीं बताया, सीक्रेट रखा है उसके बारे में। बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने आपसे सीक्रेट रखी हैं, आपको नहीं बताई हैं, आपको पता भी नहीं है। हो सकता है एक से ज़्यादा रिलेशनशिप इनके कहीं हो सकते हैं, या फिर इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ दिया है इस वजह से कि ये आपको अपना नहीं सकते, आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, आपका दिल तोड़ दिया इन्होंने, ठीक है? और ये चीज़ें छुपा के रखी, आपको भी आपका रिश्ता भी लोगों से छुपा के रखा है। लेकिन ये कुछ भी कहो, ये कंट्रोल कर रहे हैं आपको। इनका मन बहुत करता है आपसे मिलने का, आपके पास आने का, आपके लिए एक्शन लेने का, लेकिन कंट्रोलिंग नेचर इनका कंट्रोल कर लेते हैं ये लोग, ठीक है? हार्ट ब्रेक तो हुआ है, आपका दिल तोड़ा, इसीलिए परेशान है, दुखी है, इनकी रात की नींद उड़ गई है। इसीलिए इनका भरोसा अब टूट गया है कि शायद आप इनकी बात नहीं मानने वाले। कोई क्यों मानेगा जब दिल तोड़ोगे तो? कोई पागल-वागल है क्या? ठीक है? आप देखो अपनी फुल पावर में हो, आप इनके सामने झुकने वालों में से नहीं हो। आप ना ही झुकोगे, और शायद एक ही साइकिल बार-बार चल रहा है। आपका मूड स्विंग होता है, कभी आप बहुत अच्छे मूड में रहते हो, कभी बहुत आप प्यार से बात करते हो इनसे, कभी-कभी बहुत गुस्से में बात करते हो। आपको भी नहीं समझ में आता ये सब क्यों होता है, ठीक है? और एक ही साइकिल बार-बार चलना, बार-बार चीज़ें दोहराना। अब हो सकता है अभी तक आपकी दोनों की लाइफ़ में बुरा साइकिल चल रहा तो अब अच्छा होने वाला है, चेंज बदलाव होने वाला है, ठीक है? और ये पर्सन जानते हैं कि आप इनसे प्यार करते हो, लेकिन ये फिर भी आपसे दूर गए। थर्ड पार्टी में हैं तो ये वहाँ स्टक हो गए, थर्ड पार्टी में जाके।
आपका दिल तोड़ा है तो अभी ये परेशान हो गए। थर्ड पार्टी के साथ भी इनको सुकून चैन नहीं मिल रहा है। क्या छुपाया इन्होंने आपसे? हो सकता है इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए काफ़ी एफर्ट लगाए थे उसका रिश्ता सही करने के लिए, और ये शायद वो सब कुछ नहीं पा पाए जो आपके साथ इनके रिश्ता था, ठीक है, इसलिए स्टक हो गई। थर्ड पार्टी ने भी इनका ब्रेन वॉश कर दिया। अब इनको नहीं समझ में आ रहा है ये कहाँ जाएं, क्या करें, ठीक है। लेकिन आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपने इनको अब बताना अपने मन की बात ज़रूरी नहीं समझा। काफ़ी हद तक आपने इनको इनके हाल पे छोड़ दिया है। तुम्हें जैसा करना है करो, मुझे तुमसे कुछ नहीं करना। क्योंकि आपने इनको अपने हाल पे छोड़ दिया है। जो करना है करो, मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। इसलिए पर्सन और ज़्यादा परेशान है। तो अभी ये आपको मनाना चाहते हैं, आपको अपने पास लेकर आना चाहते हैं, ये एफर्ट लगाना चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से सही करना चाहते हैं। जो ये कहते ना, कहीं न कहीं रिश्ता दिल ही दिल में मर चुका था, उसे फिर से जीवित करना चाहते हैं। इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, इस एनर्जी में आना चाहते हैं, हार्ड वर्क करना चाहते हैं। अब ये कुछ भी करने के लिए तैयार है ताकि आप इनकी बात मान जाएँ, इनके रिश्ते में वापस आ जाएँ और इन्हें पहले जैसा प्यार करने लग जाएँ, ठीक है। अब हम ये देखते हैं क्या ये पर्सन यहाँ से निकलेंगे बाहर या यही कंडीशन इनकी रहेगी। एक कार्ड निकालेंगे, ठीक है। क्या ये आज भी आपसे वही प्यार करते हैं जो पहले करते थे? प्यार तो आपसे करते हैं, ट्रू करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से डिस्टर्ब चल रहे हैं। जिस कारण इस थर्ड पार्टी के पास छोड़कर गए थे आपको, वही थर्ड पार्टी इन्हें परेशान कर रही है। अब इनको पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि मुझे थर्ड पार्टी में नहीं जाना चाहिए था। क्या है इनके मन में? आएंगे पर्सन आपके पास, ठीक है। ये रोके से नहीं रुकेंगे, ये आपके पास आएंगे क्योंकि ये पर्सन के लिए होप है, उम्मीद है कि आप इनके एक्सेप्ट करेंगे, इनको मना लेंगे या फिर ये आपको मना लेंगे, एक्शन लेंगे आपके लिए, प्लानिंग कर रहे हैं, आइडिया लगा रहे हैं, ठीक है। पीसफुल एनर्जी है और एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन है, पैशनेट है, एक्शन लेना चाहते हैं, एडवेंचर, ठीक है। तो ये अब किसी की सुनेंगे भी नहीं क्योंकि ये पर्सन अगर एक बार जिद में आ जाए तो किसी की नहीं मानते हैं, किसी की भी नहीं सुनते हैं, ठीक है। ये पर्सन बहुत जल्दी बेटर करने वाले हैं, सब कुछ ठीक करने वाले हैं। ना तो ये आपकी सुनेंगे ना ही किसी और की सुनेंगे। इनको आना है मतलब आना है, न्यू बिगिनिंग करना है तो करना है, किसी की नहीं सुनना। आप इन्हें मना करो, कुछ भी करो, नहीं सुनेंगे आपकी, ठीक है। एक्शन का कार्ड निकल के आ रहा है बार बार, ये एक्शन लेंगे और ये आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। आपके साथ रोमांस करने, क्योंकि अट्रैक्शन है, कम नहीं हो रहा है, इसीलिए पर्सन आपको खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, रोक नहीं पा रहा या नहीं रोक पा रही, ठीक है। इनको आना है मतलब आना है, आपकी मदद भी कर सकते हैं, कुछ गिफ्ट लेकर आ सकते हैं, कुछ ऐसा गिफ्ट दें जिससे आप मना ही नहीं कर पाओ इन्हें, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की आज की ट्रू करंट फीलिंग। आई होप आप समझ गए होंगे, आपका इनसे मिलन होगा, रीयूनियन होगा, लेकिन बस थोड़ा आप इनका वेट करिएगा, ठीक है। और इस एनर्जी को आप क्लेम ज़रूर करें, कमेंट में लिखिए 444, ठीक है। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग कैसी लगी, और आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।